हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और आज का वन डे कंसेप्ट में हमारा टॉपिक है डीफैक्चुअलाइजेशन, ए कंसेप्ट डेवलप्ड बाय हना आरेंट। हना आरेंट एक जर्मन फिलोसफर, एक राइटर थे, ठीक है। और वो होलोकास्ट सर्वाइवर थे, मतलब जो होलोकास्ट में पीछे बच गए थे। जो हमारे हिटलर होते हैं ना, उन्होंने गैस चैम्बर में लोगों को बंद करके मार दिया था, तो उनमें से जो कुछ बचे हुए बंदे हैं उनको होलोकास्ट सर्वाइवर बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट राइटर है, इसको पढ़ लेना। तो इनका एक ऐसे आता है लेइंग इन पॉलिटिक्स, उसमें ये टर्म कॉइन करते हैं। ये मतलब इसके बारे में, डीफैक्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और डीफैक्चुअलाइजेशन है क्या? उसको डीफैक्चुअलाइजेशन को बोलती है द इनएबिलिटी टू डिसर्न फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। मतलब हमारी इनएबिलिटी, मतलब हम किसी फैक्ट को एक फिक्शन में पहचान ना सके। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, हम लिटरेरी थियोरी पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं, 3 लाइन पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो निकाल नहीं पाते, है ना। बहुत टफ लगता है। तो वो इनएबिलिटी, जब हम किसी फिक्शन को, किसी वर्क को समझने में हमें दिक्कत आती है, किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत आती है, उसको डीफैक्चुअलाइजेशन बोला है इन्होंने। अ कंसेप्ट वेरी क्लोज टू पोस्ट ट्रूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसको जो हमारे आरेंट हैं, इन्होंने पोस्ट ट्रूथ के आसपास बताया। मतलब ये इससे मिलती जुलती टर्म है पोस्ट ट्रूथ। पोस्ट ट्रूथ को कैसे इन्होंने बताया है? इन्होंने बताया है आर्डेंट डिस्टिक, ये दोबारा से फिर बताऊंगी। इन्होंने बोला है भाई, जैसे अगर मैं पहले तो सबसे पहले हम समझते हैं पोस्ट ट्रूथ क्या बोला है। इनको बोला है इन्होंने, जो जब हमसे सच छुपाया जाता है, झूठ नहीं बोला इन्होंने। जो पोस्ट ट्रूथ का मतलब, इन्होंने झूठ नहीं बोला, इन्होंने बोला जब हमसे सच्चाई को छुपाया जाता है, वो क्या है? डीफैक्चुअलाइजेशन है या फिर पोस्ट ट्रूथ है। एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट ट्रूथ को इन्होंने बताने की कोशिश की है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे आजकल बोल रहे हैं ना, हमें अभी सुनने में आई है ये बातें कि जैसे हम मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं भाई, मतलब सब बोल रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ये। वो बोलते हैं भाई मोदी जी हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, जो मीडिया के थ्रू है हमें दिखा कुछ और रहे हैं और रियल कुछ और है। मतलब ऐसा जो क्रिटिसाइजर है वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो बहुत अच्छे, मतलब एक आप पॉलिटिशियन बोलो उनको, या एज ए पर्सन बोलो, या कुछ भी बोलो, वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन उनके क्रिटिसाइजर बोलते हैं भाई जो वो सच को छुपा रहे हैं। मतलब अब क्या बोला इन्होंने? उन्होंने ये नहीं बोला ये झूठ बोलते हैं, उन्होंने बोला सच हमसे छुपाया जा रहा है। जैसे कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, तब बोलते हैं वहाँ पे कुछ और हो रहा है, लेकिन मीडिया के थ्रू हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। तो वो क्या है? इस पूरी बात को, इस कंसेप्ट को पोस्ट ट्रूथ बोला जाता है, ठीक है। और डीफैक्चुअलाइजेशन भी वही बात है, जब हमें इनएबिलिटी, हम अयोग्य महसूस करते हैं अपने आप को मीनिंग निकालने में, ठीक है। तो ये पोस्ट ट्रूथ है और इट इज़ वेरी क्लोज टू डीफैक्चुअलाइजेशन इज वेरी क्लोज टू पोस्ट ट्रूथ, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं वो, आर्डेंट डिस्टिंगाइज डीफैक्चुअलाइजेशन फ्रॉम डेलिब्रेट फॉल्सूड एंड लाइंग। ये इसको, इन दोनों को, जो डीफैक्चुअलाइजेशन है और जो फॉल्सूड है, मतलब झूठ को अलग बताने, उनके बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करती है। मतलब ये बताती है डीफैक्चुअलाइजेशन और फॉल्सूड सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। हालांकि अगर समझे तो वही है, अगर झूठ छुपाया तो नहीं, हमसे सच छुपाया जा रहा है तो वो झूठ ही है, वो बात झूठी हुई। लेकिन ये बोलती हैं इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसा है, बस बात थी इतना लंबा चौड़ा बोलने की, भैया आपको बात समझ आए क्या है डीफैक्चुअलाइजेशन, ठीक है। इट इज नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट किसने दिया? हना आरेंट ने अपने ऐसे लेइंग इन पॉलिटिक्स में। और डीफैक्चुअलाइजेशन इज वेरी क्लोज टू पोस्ट ट्रूथ। और इन्होंने ये जो डीफैक्चुअलाइजेशन को अलग करने की कोशिश की है फॉल्सूड और लेइंग से। मतलब इन्होंने बोला ये इससे अलग है, डीफैक्चुअलाइजेशन झूठ से अलग है। अब इनके थोड़ा सा ऐसे की बात कर लेते हैं, भाई ये कंसेप्ट आया कैसे है। ये एक और बात बोलती हैं, ये बोलती हैं कि नोशन ऑफ डीफैक्चुअलाइजेशन आइडेंटिफाई हाइपर रैशनैलिटी एज मैकेनिज्म दैट ब्लर्स द लाइन बिटवीन द फैक्ट एंड फैंसी।
अब क्या इस जो ऐसे है इसमें क्या स्टोरी चल रही होती है, जो आर्डेंट है ना, एक वियतनाम टाइम पे कुछ प्रॉब्लम सोल्वर मतलब कुछ पॉलिटिक्स होते हैं जिनको कुछ काम दिया जाता है कोई प्रॉब्लम सोल्व करने का। वो बोलती है वो जो पॉलिटिशियन है, वो जो प्रॉब्लम सोल्वर हैं, वो हमसे सच छुपा रहे हैं। उनको पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिशियन बोलती है ये। भाई वो हमसे सच छुपा रहे हैं, जानबूझकर मैथमेटिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, जानबूझकर उसको हाइपर रैशनल बना रहे हैं। हाइपर रैशनल एज मैकेनिज्म, मतलब जब, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, डिफैक्चुअलाइजेशन आइडेंटिफाई हाइपर रैशनल एज मैकेनिज्म, जो एक लाइन को मतलब फैक्ट और फैंसी की के बीच जो डिफरेंस है उसको, उस लाइन को ब्लर करता है, मतलब उनमें डिफरेंस हमें महसूस नहीं होने देता। जैसे मैं कोई बात, एक सीधी बात बोलनी है, जैसे सीधी बात बोलती हूँ, अभी वो मर गया, उसकी जगह मैं यूज़ करूँ कोई टफ लैंग्वेज, वो मतलब वो गुजर गए, ये तो सीधी बात हुई, सबको पता है, लेकिन और ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज यूज़ करना, थोड़ा सा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये बोलती हैं जो ये प्रॉब्लम सोल्वर हैं वो जानबूझकर मैथमेटिकल टर्म या फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके हमसे सच्चाई छुपा रहे हैं, मतलब हमें सच्चाई पता चल जाए, इससे डरते हैं वो। कुछ इस टाइप से, इस ऐसे की जो कंटेंट है, जो कंसेप्ट है, ये चल रहा होता है, और वहाँ पे ये यूज़ करती है डिफैक्चुअलाइजेशन, जिसको ये बोलती है कि ये हाइपर रैशनैलिटी है, ठीक है, जो कि फैक्ट और फैंसी के बीच जो डिफरेंस है उसको ब्लर करती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।